चलिए हम पोर्टर लोलर मॉडल एक बार देख लेते हैं। ये भी आपके प्रोसेस थ्योरी में ही आता है, 1968 में इसको प्रपोज किया गया। एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस मॉडल कंबाइनिंग एक्सपेक्टेंसी लॉजिक विद सेटिस्फेक्शन लूप, परफॉर्मेंस लीड्स टू सेटिस्फेक्शन via valued equitable rewards, not the other way around। यहाँ बस इतना समझना है आपको कि इंटीग्रेटेड प्रोसेस मॉडल है ये, और इंटीग्रेशन किसका है? एक्सपेक्टेंसी का सेटिस्फेक्शन लूप से। कहने का मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस लीड्स टू सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस लीड्स टू सेटिस्फेक्शन। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेटिस्फेक्शन कब आता है? जब परफॉर्मेंस होती है। तो कॉजल फ्लो क्या है इधर? वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड्स, इसको बैलेंस बोलते हैं, प्लस एक्सपेक्टेंसी होगी। मतलब आपको आपको उस काम का रिवॉर्ड मिले, आपको एक्सपेक्टेंसी हो, तो आप एफर्ट लगाते हो। एफर्ट प्लस एबिलिटी प्लस रोल क्लैरिटी होगी, तो आप परफॉर्मेंस आपका अच्छा परफॉर्मेंस ठीक हुआ तो रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक। परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड, और आपको जितना मिला है वो आपको लगता है कि इनफ है, तो सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन कैन बी फीडबैक इनटू फ्यूचर बैलेंसेस और एक्सपेक्टेंसीज। देखो ये थ्योरी में ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये थ्योरी सेटिस्फेक्शन की थ्योरी है, और सेटिस्फेक्शन डिपेंड कर रहा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस डिपेंड करता है एफर्ट। तो सबसे पहले एफर्ट आएंगे। एफर्ट कब आते हैं? जो रिवॉर्ड आपको कोई मिलना चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसा है तो एफर्ट लगाओ, और एफर्ट लगाओगे तो परफॉर्मेंस आता है। परफॉर्मेंस कैसे निकलता है? एफर्ट प्लस आपकी एबिलिटीज और रोल क्लैरिटी, ऐसा है तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा। आपने परफॉर्म किया तो आपको चाहिए रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इंट्रिंसिक हो सकता है, एक्सट्रिंसिक हो सकता है, जैसा भी हो। आपको लगता है कि जो मुझे रिवॉर्ड मिला है आइदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आपने जितना सोचा कि हाँ मुझे सही मिला है, मुझे ये साथ न्याय हुआ है ना, फेयर मिला है, तो आप सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। और सेटिस्फेक्शन अपने आप में रिवॉर्डिंग होता है, ये फीडबैक पर आपको। सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो अ फीडबैक, जिससे फिर क्या आप क्या करते हो? दोबारा से वैसा काम करते हो। फ्यूचर बैलेंसेस एक्सपेक्टेंसी। मतलब कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपकी सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, फीडबैक इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड प्रोसेस मॉडल बोला है। तो ये जो कहानी है एफर्ट की, परफॉर्मेंस की, रिवॉर्ड की, सेटिस्फेक्शन की, फीडबैक की, क्या आपको समझ में आई? यस और नो? यस। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताइए, बोलो। देखो बार बार पढ़ोगे ना, लेक्चर बार बार सुन लोगे ना, बार बार मतलब एक दो बार सुन लोगे या फिर अच्छे से पढ़ भी लोगे, गो थ्रू कर लोगे, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बताइए, कोई आपको प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। अब बाकी लोग भी बोलिए, अरे सब लोग बोलो। नो सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको फेमिलैरिटी आ जाएगी, है ना। ये तो इसके मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशंस क्या है? डोंट अज्यूम हैप्पी वर्कर्स परफॉर्म बेटर। मतलब ऐसा अज्यूम करके मत चलो कि जो हैप्पी वर्कर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे अच्छे से। डोंट अज्यूम हैप्पी वर्कर्स परफॉर्म बेटर, इंस्टीड enable performance skill, role clarity, resources, then rewarded it fairly to create satisfaction. Use both intrinsic and extrinsic reward, ensure they are seen as equitable. Make the effort, performance reward link credible and visible. मतलब ये बहुत अच्छी थेरी है, बहुत अच्छे से प्यार से स्कूल से पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो वैसा है ना। देखो कोई लोग खुश इसलिए होते हैं, कोई लोग खुश इसलिए होता है
कि सैलरी मिल रही है और काम भी नहीं करना पड़ रहा, इसलिए भी खुश होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो उनको सेटिस्फेक्शन से मतलब नहीं है, फीडबैक से मतलब नहीं है। जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं आपकी मोटिवेशन के लिए, आपके एफर्ट, आपकी परफॉर्मेंस, आपके रिवॉर्ड, आपका फीडबैक, आपका सेटिस्फेक्शन। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड मॉडल बोला बोला है। इस मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है? ये मॉडल रियलिस्टिक है, मल्टी लिंक चेन है, मतलब एबिलिटी, रोल, परसेप्शन, इंटेंसिटी, एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड, इक्विटी, सबकी बात होगी। लिमिटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स है ना? तो कॉम्प्लेक्स टू मेजर एंड मैनेज ऑल लिंक्स एक्यूरेटली। यहाँ मैंने ये जो 5 थेरी हैं, ब्रूम की, एक इक्विटी की, गोल सेटिंग की, एसडीटी मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी, और क्वार्टर लोलर की, यहाँ ये आपके सामने इसका समरी बोल सकते हो आप। यहाँ आपकी प्रोसेस थेरी फिनिश होती है। ब्रूम क्या बोलते हैं? बिल माई एफर्ट पे, तो यहाँ पर आ जाता है आई ई टी, मतलब क्या? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैल्यू। इक्विटी क्या बोलता है? इज माई डील फेयर, मैनेज जस्टिस इन कंपनी। गोल सेटिंग क्या बोलता है? व्हाट एग्जैक्टली एम आई एमिंग फॉर, सेट स्पेसिफिक हार्ड गोल्स प्लस। एस डी टी क्या बोलता है? डू आई फील चॉइस, मास्टरी, कनेक्शन, मतलब इधर ऑटोनॉमी आ गई। देखो, चॉइस मिलती है तो ऑटोनॉमी, चॉइस, ऑटोनॉमी का मतलब चॉइस ही तो होता है, यस और नो? Yes, sir. मास्टरी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंस। और कनेक्शन का मतलब होता है रिलेटेडनेस। इफ ऐसा है, सपोर्ट, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस टू लिफ्ट क्वालिटी ऑफ मोटिवेशन। क्वार्टर लॉलर क्या बोलता है? डज परफॉर्मेंस क्रिएट फेयर रिवॉर्ड्स एंड सेटिस्फेक्शन, इंटीग्रेटेड द होल यू। यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? ये कंटेंट सीरीज और प्रोसेस सीरीज क्या सबको क्रिस्टल क्लियर है तो हम सब सभी लोग? दो के थम्सअप आए हैं, बाकी के नहीं आए, मैं सबके वेट कर रहा हूँ। और ज़बरदस्ती नहीं करना है। पहले तो ये बोलो कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। मैं ऑडिबल हूँ तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ऑडिबल हूँ मैं? Yes, sir. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी बताओ। नया नया लगेगा है ना, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो नया लगेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैम रिकॉर्डिंग कर ली है, एक दो बार और देख लेना, पढ़ लेना, बुक से पढ़ लेना, मेरे नोट से पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना लोड नहीं लेना है। एग्ज़ाम में छोटे छोटे चीज़ें पूछी जाती है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इज़ इट क्लियर? अब फाइनली थम्स अप करो सभी। फिर मैं फटाफट से अराउजल थ्योरी बता देता हूँ, क्योंकि हम सबको आती ही है ना? अनुष्का, समझ में आ रहा है? Sir. अनुष्का ही नहीं, अनुष्का है क्या? अनुष्का गायब है, संजय भी गायब है, कोई बात नहीं। अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये और मैं जल्दी से करा देता हूँ आपको। एक बार थम्स अप कर दोगे आप सभी लोग? चलिए, अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देखेंगे। द अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सजेस्ट दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू मेंटेन अ ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल, अलर्टनेस, एक्साइटमेंट एंड स्टिमुलेशन। मैंने कल आपको बताया था ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल, है ना? ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल की बात करी थी, ईयर डॉक्टर ब्लॉक की बात करी थी, और मैंने ये भी बोला था कि ये अराउजल थ्योरी में पढ़ते हैं। अराउजल थ्योरी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के जैसी नहीं है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में हमने क्या बोला है? देखो, अनलाइक ड्राइव रिडक्शन थ्योरी which says we are motivated to reduce physiological needs like hunger or thirst, arousal theory states that people sometimes seek increased stimulation even when their basic needs are met. मतलब जब हमारा पेट भी भर जाता है ना, तब भी हम अराउज फील कर रहे होते हैं कभी कभी। मतलब ड्राइव रिडक्शन थ्योरी अलग बात बोल रही है, और अराउजल थ्योरी एक अलग बात बोल रही है ना? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई है, हल्की ड्राइव, क्लार्क हल्की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इज इट क्लियर और नॉट? तो वहाँ से आप पढ़ लोगे, वहाँ से देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा।
Motivation here is not just about reducing discomfort but also about seeking novelty, excitement and challenge. क्योंकि अराउजल, साइकोलॉजिकल अराउजल की बात ज़्यादा हो रही है यहाँ, अलर्टनेस की बात ज़्यादा हो रही है, एक्साइटमेंट की बात ज़्यादा हो रही है, स्टिमुलेशन की बात ज़्यादा हो रही है। सिर्फ नीड का रिडक्शन करना है, नीड को फुलफिल की होने की बात नहीं हो रही, खाना पीना उसकी बात नहीं हो रही सर। जो कि ज़्यादा बात कहाँ होती है, उसकी ड्राइव रिडक्शन थी। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अराउजल? अराउजल का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग अवेक, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलस, ये होता है अराउजल। इट इन्वॉल्व, अराउजल में क्या इन्वॉल्व होता है? ब्रेन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम काम कर रहा होता है। यस और नो? ये आपको पता है नहीं वाला पॉइंट? Yes. Autonomic nervous system responses increase heart rate, adrenaline. Arousal exists on a continuum from very low sleep boredom to very high स्ट्रेस एंजाइटी पेन। देखो जब बहुत कम अराउजल है ना तो आपको नींद आ जाती है, आप बोर हो जाते हो। आपको बहुत ज़्यादा अराउजल है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो, पैनिक करने लगते हो, एंजाइटी आपको होती है। इसीलिए आपको एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमम अराउजल लाइज समवेयर इन द मिडल वेयर परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन आर द बेस्ट। इज इट क्लियर ना? फोर assumptions क्या है इसके? Each individual seek a personal optimal level of arousal. If arousal is too low, person feels bored, seeks stimulation, exploring, exercising, playing games. If arousal is too high, person feels stressed, anxious, seeks relaxation, meditation, listening to calm music. है ना? Thus, motivation is about achieving and maintaining this balance. इतना क्लियर है आपको सभी को? Yes. अभी की प्रिंसिपल्स क्या है? देखो मैंने जैसे आपको बताया था, हर एक इंसान के लिए उसका अलग अलग अराउजल होता है, अलग अलग काम के लिए। मैंने कल ही बताया आपको, याद आ रहा है आपको? कल मैंने एग्जांपल दिया था ना, मुझसे खाना बनाने को बोला जाए तो मैं 2 घंटे में बनाऊंगा, ठीक है? याद आ रहा है? Yes, sir. या तो बनाऊंगा ही नहीं ठीक है चलो। मैं चलो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप समझ गए हो? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं अराउजल में। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट अराउजल नीड्स। एग्जांपल, सम पीपल आर सेंसेशन सीकर्स, लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिस्क टेकिंग, व्हाइल अदर्स प्रेफर काम एंड रूटीन। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। टास्क डिफरेंसेस भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग लेवल का अराउजल होना है, मतलब अराउजल होता है। जैसे डिफिकल्ट टास्क के लिए लो अराउजल और इजी टास्क के लिए हाई अराउजल। इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना? The level of arousal required depend on the type of the task. Simple task, higher arousal enhances performance. Complex task, lower arousal help focus and accuracy. यर्किस डॉटसन लॉ को हम पढ़ते ही हैं, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। 1908 में आया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ अराउजल थ्योरी। इट स्टेट्स दैट परफॉर्मेंस improves with arousal up to an optimal point but decline if arousal becomes too high. इसको हम इन्वर्टेड यू शेप कर्व भी बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इसको इन्वर्टेड यू बोलते हैं कि नहीं? इन्वर्टेड यू, इसके Yes. ग्राफ को, किसके ग्राफ? यर्किस डॉटसन लॉ का। क्या आपको इतना क्लियर है? अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं अराउजल थ्योरी की, अराउजल थ्योरी कैसे काम करती है। छोटे छोटे एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल कराने के बाद बायोलॉजिकल बेसिस देख लेते हैं और हमारा ये हो जाएगा। तो स्टडिंग बिफोर एन एग्जाम, आप देखते हो एग्जाम से पहले जब आप पढ़ते हो तो टू लिटिल अराउजल अराउजल नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम 2 महीने बाद है या 4 महीने बाद है। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, नींद आती है यार। और जब बहुत ज़्यादा अराउजल आ जाता है, मतलब एग्ज़ाम पास में आया था, तो आप एनजाइटी होने लगती है, पैनिक होने लगते हो आप। तो इसलिए ना तो आपको एनजाइटी वाली स्टेट में आना है, ना बोर वाली स्टेट में आना है, आपको मॉडरेट अराउजल की ज़रूरत है ना? तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा जब आपको पढ़ाई करना है ना? ऐसे ही स्पोर्ट्स में होता है ना? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एथलीट्स नीड हाई अराउजल फॉर एनर्जी एंड अलर्टनेस, बट इफ एंजाइटी क्रॉसेस अ थ्रेशोल्ड मिस्टेक्स इंक्रीजेस। तो स्पोर्ट परफॉर्मेंस में भी अराउजल काम कर रहा होता है।
और जो सेंसेशन सीकर्स होते हैं ना, उनको तो ज़्यादा अराउजल की ज़रूरत होती ही है, उनका थोड़े से अराउजल से काम नहीं चलता। तो वो ज़्यादा अराउजल कैसे लेके आते हैं? वो थ्रिल ड्राइव्स करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, मोटिवेटेड बाय डिज़ायर फॉर हाई अराउजल। मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग मोटिवेटेड बाय नीड टू लोअर अराउजल। आपको अराउजल कम करना है, आपको स्ट्रेस कम करना है, एंजाइटी कम करनी है, पैनिक जो आप हो रहा है वो कम करना है, मतलब अराउजल कम करना है आपको, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स को कम करना है, तो आप मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। और आपको अराउजल हाई करना है तो बंजी जंपिंग कर लो, स्काई डाइविंग कर लो, थ्रिल राइड्स कर लो। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ अराउजल, ऑब्वियसली बात है, हमने देख ही लिया है। ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब आपके अराउजल के लिए रास काम करता है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम काम करता है, लिम्बिक सिस्टम काम करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से काम कर रहे होते हैं अराउजल के लिए? डोपामिन काम कर रहा है, एड्रेनलिन काम कर रहा है, नॉन एड्रेनलिन भी काम कर रहा है, कॉर्टिसोल भी काम कर रहा है। ठीक है, और अराउजल थ्योरी का हर जगह रोल आपको देखने को मिलता है, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप जॉब करो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, हर जगह आपको अराउजल की जरूरत होती है। क्योंकि अराउजल का मतलब होता है अलर्टनेस, और अलर्टनेस हम दो लेवल पर होते हैं, एक बॉडी के लेवल पर और एक साइकोलॉजी मतलब एक माइंड के लेवल पर। ठीक है, क्रिटिसिज्म हुआ है थोड़ा सा, इसके क्रिटिसिज्म भी है। तो टू जनरल मतलब ये बोलता है कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस बात पर, और उन्होंने बोला कॉग्निटिव फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, डज नॉट फुली एक्सप्लेन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, कि लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को समझा नहीं पाता है, इतना शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस टास्क को ये समझा पाता है। कंक्लूजन क्या है? द अराउजल theory of motivation emphasizes the role of maintaining an optimal level of stimulation in driving and human behavior. It explains curiosity, thrill seeking, and performance differences under stress, supported strongly by Erkil Dodson law. It has practical implications in education, sports, workplace, and clinical practice. However, it must be combined with other theories like cognitive and social theories to give a complete understanding of human motivation. क्या आपको अराउजल थ्योरी सबको क्लियर है?